आदमी को कम से कम सप्ताह में एक दिन तो पक्का उपवास कर लेना चाहिए, और वह है क्रोध के त्याग का उपवास। कौन सा उपवास? क्रोध का उपवास। कितने लोग ये मन बना रहे हैं कि हम लोग आज के बाद सप्ताह में एक दिन ये क्रोध का उपवास करेंगे? कितने लोग हैं जो मन बना रहे हैं कि साहब हम सप्ताह में एक दिन तो हम ये उपवास का करने का जरूर है? नहीं, जिनको 7 दिन करना वो 7 दिन तो कर सकते हैं, पर कम से कम सप्ताह में एक दिन तो ये उपवास कर ही लो। अगर कोई ज़्यादा ही छाती पर चढ़ के आ जाए और आमना सामना करने लगे तो कह देना बेटा आज तो मेरे उपवास है, कल सुबह आ जाना, पारना तेरे पर कर लूँगा, पर आज तो मेरे क्या है, आज तो मेरे उपवास है। आदमी को कम से कम दिन में 7 समय तो गुस्सा करना ही नहीं चाहिए। कितना समय? 7 समय। नंबर 1, सुबह उठते ही गुस्सा मत करो। नंबर 1, सुबह उठते ही गुस्सा मत करो। सुबह उठते ही गुस्सा कर लिया तो क्या होगा? पूरा दिन खराब जाएगा। नंबर 2, घर से ऑफिस के लिए जिस समय निकलते हो उस समय गुस्सा मत करो। अगर आप गुस्सा करके घर से निकलेंगे तो पूरे दिन आपके घर वाले लोग टेंशन में रहेंगे। तो पहला, सुबह उठते ही गुस्सा मत करो। नंबर 2, ऑफिस जिस समय निकल रहे हो उस समय गुस्सा मत करो। तीसरा, ग्राहक के साथ जब बात कर रहे हो उस समय गुस्सा मत करो। ग्राहक के साथ गुस्सा करोगे तो वो दोबारा आएगा? नहीं आएगा। तो तीसरा, ग्राहक के साथ गुस्सा मत करो। चौथा, खाना खाओ उस समय गुस्सा मत करो, क्योंकि खाना खाते समय अगर गुस्सा किया तो खाना भी आपके लिए जहर बन जाएगा। पांचवा, शाम को जब घर पर लौट कर आओ, घर के लोग आपके इंतजारी कर रहे हैं तो उस समय गुस्सा मत करो और गुस्से में अपने घर पर मत आओ। छठा, धर्म स्थान पर अगर जाओ तो वहां पर कभी भी गुस्सा मत करो, क्योंकि लोग अपने कर्म काटने के लिए धर्म स्थान पर जाते हैं, और वहाँ जाकर के भी अगर हमने गुस्सा कर लिया तो सोचो कि हमारे कर्म फिर कब कहाँ कट पाएंगे। इसलिए धर्म स्थान पर गुस्सा मत करो। और 7वां, रात को सोते समय गुस्सा मत करो। अगर रात को सोते समय अगर गुस्सा कर लिया तो आपकी पूरी रात किसमें जाएगी? नेगेटिव विचार, ख्याल, नींद हराम, डिप्रेशन, अंदर में लोड। 7 समय गुस्सा मत करो। मैंने कहा क्रोध का क्या करो? क्रोध का उपवास करो, हैं? और फिर भी अगर लगता है कि आज तो मेरे बिल्कुल आवड़ा चावड़ा ही हो रहा है गुस्सा करने के लिए, तो पुराने ज़माने में कई लोग पंचांग रखते थे। किसी की जेब में है क्या पंचांग? है क्या? तो पंचांग में चौघड़िया पहले जरूर देख लेना कि साहब मेरे तो रुक ही नहीं रहा है तो क्या करना है? बोले चौघड़िया देख पहले। आज बार क्या है? रविवार। किसी की जेब में पंचांग है क्या? है? किसी के पास चौघड़िया है क्या? चौघड़िया कोई रखता है क्या अपनी जेब में? अच्छा, आप क्या? अच्छा, आपकी जेब में पंचांग है, निकालो और बताओ इस समय कौन सा चौघड़िया चल रहा है? कौन सा चल रहा है? जोर से सब लोग बोलो, अभी इस समय कौन सा चौघड़ी चल रहा है? उद्वेग। वो भाई साहब ने बताया कि इस समय उद्वेग वाला चौघड़िया चल रहा है। अब बताओ इस समय अगर गुस्सा करोगे तो क्या होगा? उद्वेग और बढ़ेगा। इसलिए इस समय तो भूल चूक करके भी गुस्सा मत करना। और सच तो ये है कि आपको जब भी गुस्सा आएगा उस समय जब भी आप पंचांग निकालोगे और चौघड़िया देखोगे उस समय हमेशा नेगेटिव चौघड़िया होगा, क्योंकि नेगेटिव चौघड़िया में ही आदमी को गुस्सा पैदा होता है। सावधान सावधान सावधान, पल भर का गुस्सा हमारे पूरे भविष्य को बिगाड़ सकता है। अगर जो व्यक्ति अपने आप पर कंट्रोल करना जानता है तो मैं फिर कहूँगा, ऐ मेरे प्यारे भाइयों, प्यार में अगर आप 10 दिन तक प्यार भरे शब्द बोल रहे हैं, पर एक दिन अगर आपने गुस्से में नेगेटिव शब्द बोल दिए तो आपके 10 दिन के बोले गए सारे प्यार भरे शब्दों पर पानी फिर जाएगा। सावधान सावधान सावधान। अपने मन में, अंतर मन में आंखें बंद करो। आंखें बंद करके, और अच्छा होगा रोजाना लोग 5 मिनट तक आनंदम का मेडिटेशन किया करो। कौन सा मेडिटेशन? आनंदम मेडिटेशन किया करो। अर्थात आंखें बंद की शांत एकांत स्थान में जाकर बैठे और अपने आप में एक लाइन बोलते हुए 3 मिनट 5 मिनट गुजारते जाइए। सांस लेते हुए मैं चित्त को शांत कर रहा हूँ, सांस छोड़ते हुए मैं आनंद का अनुभव कर रहा हूँ। सांस लेते हुए मैं चित्त को शांत कर रहा हूँ और सांस छोड़ते हुए मैं आनंद का
अनुभव कर रहा हूँ। 1 मिनट के लिए हो सके तो आंखें बंद कर लो सीधी कमर करके, और ये आनंदम का मेडिटेशन कर लो। आनंदम, कमर सीधी करो, ये लटकने वाली आदत तो छोड़ दो। जो लोग भी लटक कर बैठते हैं उनका माइंड हमेशा सुस्त होता है, और जो सीधी कमर बैठते हैं उनका माइंड हमेशा एक्टिव बना हुआ रहता है। कमर सीधी करो, मेडिटेशन मुद्रा बनाओ, और 1 मिनट तक अपने आप से ये लाइन दोहराओ। सांस लेते हुए मैं अपने मन को शांत कर रहा हूँ, सांस छोड़ते हुए आनंद का अनुभव कर रहा हूँ, सांस लेते हुए मन को शांत कर रहा हूँ, सांस छोड़ते हुए मुस्कुरा रहा हूँ, सांस लेते हुए मन को शांत कर रहा हूँ, सांस छोड़ते हुए मुस्कुरा रहा हूँ, सांस लेते हुए मन को शांत कर रहा हूँ, सांस छोड़ते हुए मुस्कुरा रहा हूँ। वाकई मुस्कुराइए और वाकई अंदर में फीलिंग कीजिए कि सांस लेते हुए मन को शांत कर रहा हूँ, सांस छोड़ते हुए मुस्कुरा रहा हूँ, सांस छोड़ते हुए मुस्कुरा रहा हूँ, आनंद का अनुभव कर रहा हूँ, आनंद का अनुभव कर रहा हूँ, आनंद का अनुभव कर रहा हूँ। अगर आप रोज़ 5 मिनट तक ये आनंदम मेडिटेशन करते हैं, आपके अंदर माइंड में जहाँ एक और शांति घटित होनी शुरू होगी, वहीं पर ही आनंदमयी दशा, आनंदमयी दशा, आनंदमयी दशा अपने आप भीतर में बढ़ने लग जाएगी। अगर क्रोध से मुक्त होना है तो हर समय मुस्कुराना सीखो, हर समय आनंदित रहना सीखो, हर समय मुस्कुराओ। कॉस्ट नथिंग, लॉस्ट नथिंग, बट गेट्स एवरीथिंग। कोई नुकसान नहीं है, फ़ायदा ही फ़ायदा, फ़ायदा ही फ़ायदा, फ़ायदा ही फ़ायदा, फ़ायदा ही फ़ायदा होगा। चित गिरो तो भी मुस्कुराओ, पुट गिरो तो भी मुस्कुराओ। वापस सार रूप में लाइनें दोहरा रहा हूँ। हर बात को सहजता से लो, नंबर 1। नंबर 2, सकारात्मक व्यवहार करके वहाँ के वातावरण को सौम्य बनाओ। नंबर 3, उस समय 10 मिनट का मौन रख करके अपने चित्त को शांत करो। नंबर 4, सप्ताह में 1 दिन क्रोध का उपवास अवश्य करो। नंबर 5, चौघड़ियों को महत्व देते हुए कभी भी क्रोध मत करो, वरना वो काल सर्प योग बन जाएगा। नंबर 6, आनंदम मेडिटेशन अभ्यास जरूर करो, ताकि अंदर में जो भी उद्वेग हैं वो शांत हो सके। अंतिम 7वां मंत्र, हमेशा मुस्कुराते रहो, हमेशा खिलखिलाए हुए रखो। पता नहीं भगवान कब हमारी फ़ोटोग्राफी कर ले, हमारा चेहरा कभी भी उतरा हुआ ना आए। जब भी भगवान फ़ोटोग्राफी करे, हमारा चेहरा मुस्कुराता हुआ आए, मुस्कुराता हुआ आए। किसी और को याद करके आप न मुस्कुरा पाओ तो अपने घर में हमारा ही फ़ोटो लेके चले जाओ और उनका चेहरा देखकर ही हमेशा मुस्कुराते रहो, मुस्कुराते रहो, मुस्कुराते रहो। ये मुस्कुराता हुआ चेहरा गुलाब का फूल होता है, और ये गुलाब का फूल आपका भी हो, हमारा भी हो। आशीर्वाद।